हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं कुमकुम भाग्य का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि किचन में है हमारी प्रार्थना गई हुई है प्रसाद बनाने के लिए। वहीं पहुंच जाता है पीछे पीछे उसके शिवांश, और शिवांश बोलता है कि प्रार्थना तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्यों तुम ये दिखावा कर रही हो। तभी प्रार्थना बोलती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और मेरे को प्रसाद बनाना है, तो मेरे को ये प्रसाद बनाने दो। तभी हमारा जो शिवांश है वो बोलता है, प्रार्थना सच पूछ बताओ तुम मेरे लिए यहाँ पे नहीं आई हो ना। तभी प्रार्थना बोलती है, मैंने आपको बताया तो है, मैं कितनी बार एक ही बार बात दोहराऊँ। और वहीं से शिवांश बोलने लगता है कि तुम कहीं से जलने की बदबू आ रही है, तुम मेरे को और सोनालिका को साथ में देख के जेलिस हो रही थी ना। तभी प्रार्थना बोलती है, नहीं जी, मैं कुछ जेलिस वेलिस नहीं हो रही थी शिवांश, और मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे कोई जलन नहीं होती, और आप दोनों की जोड़ी तो काफ़ी प्यारी लगती है। तो इतना कहने के बाद प्रार्थना जहाँ शिवांश को चिढ़ाना चाहती है, वहीं शिवांश बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ पे पैसे के लिए आई थी ना। तो ये वो चेक निकालता है अपनी पॉकेट में से और प्रार्थना को देता है, और प्रार्थना उस चेक को देख के बोलने लगती है कि ये क्या है। तभी शिवांश बताता है कि ये वो चेक है जिसमें तुम्हें यहाँ की पूरी जायदाद में से आधी चाहिए थी ना, तो यहाँ पे तुम अमाउंट भर सकती हो। पर हाँ, यह अमाउंट तुम सिर्फ 1 हफ्ते के बाद भरना, क्योंकि इसके बाद वो तुम्हारे बैंक में आराम से डिपॉजिट हो सकते हैं। तो क्योंकि अभी मेरे पास पैसे इतने नहीं है और मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता, तो मैं ये तुम्हें खाली चेक दे रहा हूँ और तुम जितना चाहो इसमें अमाउंट भर सकती हो। तभी प्रार्थना हमारी चेक को लेने के बाद बोलती है कि नहीं, ये चेक मुझे नहीं चाहिए, और आप जो चाल चल रहे हैं ना वो मुझे सब समझ आ रहे हैं। आप मेरे को इस घर से निकालने के लिए ये चाल चल रहे हैं, जब जिससे कि मैं यहाँ से भी चली जाऊँ और आपके मुझे पैसे भी ना मिले। मतलब आप एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं शिवांश, जो ऐसा नहीं होगा। तभी शिवांश बोलता है कि तुम प्रार्थना ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो प्रार्थना बोलती है कि मुझे, आपको पता नहीं है क्या, पैसे के मामले में कोई किसी का नहीं होता, ना भाई भाई का, ना बहन बहन की। तो मैं आप पे इतना बड़ा विश्वास कैसे कर लूँ, मतलब आप तो मेरे को चीट करने की सोच रहे हैं। तभी शिवांश बोलता है कि प्रार्थना, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ, तुम एक बार बताओ मेरे को। तो इतना बोलने के बाद प्रार्थना बोलती है कि नहीं, मुझे पता है कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे, पर आप कुछ भी कहें मैं ये यकीन नहीं करूँगी, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तो यहाँ से पैसे ही लेके जाऊँगी। इतना सुनने के बाद शिवांश को गुस्सा आता है और वो वहाँ से उस चेक को वहीं रख के चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर बुआ माँ और सोनालिका फिर से चल रहे हैं नई चाल प्रार्थना को शिवांश की नज़रों में गिराने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो बुआ माँ ने अब प्लान बनाया है सोनालिका को देखते हुए। वो सोनालिका पूछती है कि बुआ माँ आप बताओगी आगे क्या करने वाली हो। तभी बुआ माँ बताती है सोनालिका को कि जब पंडित जी आरती करने के लिए बोलेंगे ना, वो हर साल आरती करने के लिए बोलते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं पालने को झुलाने के लिए, तो तुम उस वाले पालने के झूले के स्क्रू ढीले कर देना, जिसकी वजह से जब शिवांश की मतलब बारी आएगी झूला झुलाने के लिए, तो वो झूला गिर जाएगा, जिसकी वजह से शिवांश प्रार्थना पे गुस्सा होगा, क्योंकि प्रार्थना शिवांश को पता है कि सारी जो डेकोरेशन है वो सिर्फ किसी और ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ने की है। तो तुम देखना उन दोनों के रिश्ते में कितनी बड़ी दरार आएगी। तो वहीं जहाँ पर ये सब हो, प्रार्थना की बुआ मतलब शिवांश की बुआ प्रार्थना के लिए ये सारी चाल चल रही होती है, वहीं सोनालिका बोल देती है कि ठीक है बुआ माँ, हम जैसा बोल रही हैं वैसा ही होगा। वहीं आपको एक और नया धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है गाइस आगे सीरियल में, जहाँ पर प्रार्थना को ये सारी चालें पता पड़ जाती है और वहाँ पे वो रोकने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ वो शिवांश को बताने की कोशिश करती है कि शिवांश, आपको पता है कि आपकी बुआ माँ जितने आपको दिखाती है ना, मैं यही नहीं कह रही हूँ कि वो आपसे प्यार नहीं करती है, पर वो आपसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करती हैं। तो वो अपने आप से प्यार करती है, इसलिए वो आपको हानि भी पहुंचा सकती हैं। तभी इतना जब वो बुआ माँ के खिलाफ शिवांश को बोल रही होती है, तो शिवांश को आता है जोरदार गुस्सा, और वो उसी गुस्से में उठा देगा अब शिवांश पे प्रार्थना पे हाथ। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरी तरफ देखें कि प्रार्थना हमारी सोनालिका को रोक पाई, और वो सोनालिका को बोलती है कि जब तुम मेरे कमरे में मेरे शिवांश से बात करती हो, तो मैं तुम्हें एक साथ बात करते हुए नहीं देख सकती हूँ सोनालिका। तो तुम सोचो कि अगर तुम और मेरे और शिवांश के बीच में आने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारा अंजाम क्या करूँगी। तो प्लीज़ मेरे से दूर ही रहना, और मेरे शिवांश से भी। इतना कहने के बाद वो वार्निंग दे देती है सोनालिका को। और वहीं दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर शिवांश उठा देगा प्रार्थना के ऊपर हार। तो आगे देखने के लिए बने रहिए, या शिवांश को प्रार्थना देगी करारा जवाब, या फिर बुआ और सोनालिका की हो जाएंगी अपनी चाल में कामयाब। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखें क्या प्रार्थना वाकई में इस चीज़ से जो शिवांश हाथ उठा देगा उसके ऊपर, उस चीज़ से नाराज़ होकर घर छोड़ के चली जाएगी, या फिर वो डट के करेगी बुआ माँ और सोनालिका का सामना।